शिवाय नमस्ते भी हम दोस्तों। भगवान शिव जी आप सबकी मनोकामना पूरी करें, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आने वाली अहोई अष्टमी व्रत की सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। साल 2025 में 13 अक्टूबर दिन सोमवार को पूरे विधिवत तरीके से अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। यह व्रत संतान के लिए रखा जाता है। माताएं अपने संतान की दीर्घायु के लिए व उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस व्रत को निर्जल रखती हैं। फिर चौकी लगाकर पूजा करती हैं और पूजा करने के बाद संध्या के समय चंद्र देवता या तारों के दर्शन करके चंद्र देवता या तारों को अर्घ दे करके फिर व्रत का पारण करती हैं। सारे घरों का विधान है कि इस दिन चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है और बहुत सारे घरों का विधान है तारों को देख करके तारों को अर्घ दिया जाता है, तारों की पूजा की जाती है और फिर व्रत का पारण किया जाता है। जैसे अपने यहाँ की बताऊं तो हम लोग तारों को ही देखकर जो है वो अर्घ देते हैं, तारों की पूजा करके पूरे विधिवत तरीके से फिर हम व्रत का पारण करते हैं, जल वगैरह ग्रहण करते हैं। तो जिनके यहाँ जिस विधि नियम से कार्य किया जाता है, जिस विधि नियम को अपना करके पूजा की जाती है, आप अपने घर की परंपरा के अनुसार कार्य कर सकते हैं। आज आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। मासिक धर्म यानी पीरियड से जुड़े हुए कई सवाल जो हैं वो हमारे मन में आते हैं। या मान लीजिए आपका अहोई अष्टमी व्रत वाले दिन ही दूसरा तीसरा चौथा दिन है, या व्रत वाले दिन ही मासिक धर्म यानी पीरियड की अवस्था में आ जाती हैं, तो इस अवस्था में आपको किस तरह से पूजा करनी है, तारों को अर्घ दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको देने वाली हूँ दोस्तों। तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। करूँ पीरियड यानी मासिक धर्म में हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए, चंद्र देवता को अर्घ या तारों को अर्घ उनकी पूजा हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, जो पीरियड है यानी जो मासिक धर्म है वो एक साइकिल है। हर मंथ माताओं बहनों को इस दौर से गुजरना ही पड़ता है, एक नेचुरल वे है। तो इसे इस तरह से ज़्यादा हुआ आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरे विधिवत तरीके से व्रत रखिए। देखिए, इस अवस्था में हमारी कोई ना कोई पूजा जो है वो छूटेगी ही। हम कितना भी प्रयत्न कर लें, हमें किसी ना किसी व्रत में इस अवस्था से गुजरना ही पड़ेगा। तो आपको व्रत पूरे विधिवत तरीके से रखना है। अगर आपके घर में कोई अन्य है, देवरानी जेठानी आपकी सास जो पूजा कर रही हैं, उनसे पूजा विधिवत तरीके से करवा सकती हैं। घट में पानी भरवा कर रखवा सकती हैं। अगर आपके यहाँ स्याहू माला पूजी जाती है, स्याहू माला आप लोग पहनते हैं, तो उसे भी आप पूरे विधिवत तरीके से पुजवा दीजिए और इस तरह से आप किसी अन्य सदस्य से जो है वो पूजा करवा सकती हैं। जो संयुक्त परिवार में रहते हैं उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है मासिक धर्म की अवस्था में, क्योंकि उनके घर में और भी जो सदस्य रहती हैं और भी जो माताएं बहनें रहती हैं वह पूजा करती हैं, तो उनको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं जाती है। लेकिन बात कर लेते हैं कि जो अकेले हैं, जो मेरी बहनें अकेले रह रही हैं, वो इस अवस्था में किस तरह से पूजा करेंगी। देखिए, चौकी लगाकर पूजा करना तो संभव नहीं। अगर आप मासिक धर्म की अवस्था में हैं तो आप बिल्कुल भी पूजा ना करें, या आपका चौथा पांचवा दिन है तब भी आप चौकी लगाकर पूजा ना करें। हाँ, अगर आपके पति जो है वो समय निकाल करके पूरे विधिवत तरीके से चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं, तब तो आप पूजा करवा सकते हैं। लेकिन पति के पास भी उतना समय नहीं है, वो समय नहीं निकाल पा रहे हैं, बहुत ही बिजी स्केड्यूल है उनका, तो इस अवस्था में आप क्या करिए, जो भी आपने घट वगैरह मंगवा कर रखा होगा, आप घट में जल भरवा दीजिए। इतना समय निकलवा करके आप जो है वो घट में जल भरवा दीजिए। स्याहू माला उस घट पर आप पहनवा दीजिए, या अगर आपके पास स्याहू माला नहीं है तो आप रक्षा सूत्र यानी कलावा में 8 गांठें बांध करके उस घट पे पहनवा दीजिए। उस घट को अच्छी तरह से पुजवा दीजिए। उस घट के ऊपर ज़्यादा कुछ भोग प्रसाद रखने की आवश्यकता नहीं है। सिंघाड़े मिल जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सिंघाड़े माता को अति प्रिय माने जाते हैं और विशेष तौर से इस पूजा में सिंघाड़े चढ़ाने का भोग के तौर पर बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो सिंघाड़े और आप बताशे का भोग रखवा सकती हैं। इस तरह से आप पूजा करवा सकती हैं। मान लीजिए विधिवत तरीके से आप पूजा नहीं भी कर पा रही हैं चौकी लगवा करके अपने पतिदेव से, तो घट को भरवा दीजिए, क्योंकि घट को भरवा करके घट को ही पूजना बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व रखता है। और उस घट के ऊपर आप थोड़े से भोग के तौर पर थोड़े से आप सिंघाड़े रखवा दीजिए और बताशे रखवा दीजिए।
ना समय निकलवा करके आप इतनी विधि जो है वो पूजा की आप करवा दीजिए। छोटी दिवाली वाले दिन इस जल से स्नान कराना होता है बच्चों को और जल मिला करके, तो आप छोटी दिवाली वाले दिन अपने बच्चों को स्नान करवा दीजिएगा। अगर बड़ी दिवाली वाले दिन स्नान कराया जाता है इसी जल से, तो आप बड़ी दिवाली वाले दिन बच्चों को पूरे विधिवत तरीके से स्नान करा दीजिएगा। हमारे यहाँ बड़ी दिवाली वाले दिन जो है वो स्नान कराया जाता है। तो घट में पानी भरवा करके इस तरह से घट को पुजवा करके आप इतनी ही पूजा करवा सकती हैं। पूरे विधिवत तरीके से अहोई माता की फ़ोटो प्रतिमा लगा करके पूजा करने का समय नहीं है, तो ये एक आपको विकल्प दे रही हूँ कि घट को ही पुजवा दीजिए और जल भरवा करके उसमें स्याहू माला या फिर आप कलाव्य की माला बनवा करके पहना सकते हैं। सिंघाड़े और बताशे का भोग लगवा सकते हैं, उस घट के ऊपर रखवा सकते हैं। अहोई माता से मानस पूजा करके प्रार्थना कर सकते हैं कि इस अवस्था में हूँ, मेरी स्थिति से आप पूरी तरह से अवगत हैं, आपको स्पर्श करते हुए पूजा नहीं कर सकती हूँ, तो आप मेरी मानस पूजा या फिर जिस विधि से मैंने सूक्ष्म पूजा की करवाई है उसे स्वीकार कीजिए। मेरे घर के बच्चों को हमेशा सुखी स्वस्थ सुरक्षित रखिए, दीर्घायु प्रदान कीजिए और उनका भविष्य बहुत उज्जवल बनाइए। ऐसी आपको प्रार्थना करनी है अहोई माता से। तो आप इतनी सूक्ष्म पूजा जो है वो करवा सकती हैं। बात कर लेते हैं कि इस अवस्था में क्या आप तारों को या चांद को अर्घ दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। देखिए, कई घरों का विधान है कि इस दिन भी, जिस तरह से करवा चौथ वाले दिन चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है, इस दिन भी चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। बहुत सारे घरों का विधान है कि तारों को अर्घ दिया जाता है, तारों की पूजा की जाती है। तो आप अपने घर के विधि नियम के अनुसार कार्य करिएगा। लेकिन अगर आप इस अवस्था में हैं तो आप फिर अर्घ मत दीजिएगा, आप अपने पति से ही जो है वो अर्घ दिलवा सकती हैं, पूजा करवा सकती हैं। चंद्र देवता के या तारों का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन आप इस अवस्था में हैं तो आप पूजन भी ना करें और अर्घ वगैरह भी ना दें। अब बात कर लेते हैं कि उतना समय भी नहीं है, पति उस समय घर नहीं आ पाते हैं ऑफिस वगैरह से, तब आप क्या करेंगे। इस स्थिति में आप केवल दर्शन कर लीजिए। चंद्र देवता के दर्शन किए जाते हैं तो चंद्र देवता के दर्शन कर लीजिए। तारों के दर्शन अगर आपके यहाँ किए जाते हैं तो आप तारों के दर्शन कर लीजिए। वैसे देखिए, आसमान में चांद और तारे होते हैं, हम दोनों के दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं और मानस पूजा कर लीजिए और अपने बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए प्रार्थना कर लीजिए। देखिए, इस अवस्था में आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको कथा अवश्य सुननी है तो आप कथा अवश्य सुनें, क्योंकि कथा सुने बिना कोई भी व्रत व पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। तो अगर आपके घर में कोई है जो आपको कथा पढ़कर सुना सकते हैं किताब से, पोथी से, तो आप उनसे आग्रह कीजिए वो आपको कथा सुना दें। अगर कोई नहीं है घर पे, पोथी से आप नहीं सुन पा रहे हैं, सीधे किताब से आपको कथा नहीं सुन पा रहे हैं, कोई घर पर है ही नहीं, ऐसे में देखिए सोशल मीडिया का जो है वो दौर चल रहा है, तो आप यूट्यूब से भी जो है वो कथा सुन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मासिक धर्म से जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब मैंने आपको दे दिए हैं कि इस स्थिति में आपको अहोई अष्टमी व्रत व पूजा कैसे करनी है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने ही चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।